दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर आप सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट का मामला सनसनीखेज बनता जा रहा है। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात कर रही हैं अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, आप यही होगा जो करना है। एक तरफ स्वाति आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ सीएम के निजी सहायक विभव कुमार ने बदतमीजी और मारपीट की, तो दूसरी तरफ विभव ने उल्टे स्वाति पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। लेकिन इन सब के बीच हम उन सवालों की पड़ताल करेंगे जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन उससे पहले हम आपको स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बता दें। 17 मई की रात करीब 12 बजे दिल्ली पुलिस ने एम्स में स्वाति का मेडिकल करवाया था, जिसकी रिपोर्ट आज आ गई। इस रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि स्वाति के किन अंगों में चोट लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वाति के शरीर पर 4 जगह चोट के निशान मिले हैं। रिपोर्ट से साफ है कि उनके बाएं पैर में चोट है। दाईं आंख के नीचे भी चोट के निशान मिले हैं। स्वाति मालीवाल जब मेडिकल कराने के लिए अस्पताल पहुंची थी तो उन्होंने बताया कि उनके सिर में भी चोट लगी थी। स्वाति ने एफआईआर में विभव कुमार पर उनके पेट, छाती और पेल्विस एरिया में पैरों से चोट पहुंचाने का आरोप लगाया था। स्वाति मालीवाल ने जो विभव कुमार पर जो आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान में उनके साथ हुई मारपीट के जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों की पुष्टि कहीं न कहीं ये मेडिकल रिपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल अब दिल्ली पुलिस से देखते हैं कि इस मेडिकल रिपोर्ट को आधार बना करके किस तरीके से अपनी इस जांच को, अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें सुरक्षाकर्मी स्वाति मालीवाल का हाथ पकड़कर उन्हें दिल्ली के सीएम आवास से बाहर ले जाते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो 13 मई का है। इसी दिन स्वाति मालीवाल ने विभव पर मारपीट का आरोप लगाया था। इससे पहले भी स्वाति मालीवाल का एक वीडियो आया था। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो भी सीएम आवास का है और कथित मारपीट के बाद स्वाति सोफे पर बैठी हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जब सीएम आवास से निकलते हुए स्वाति ठीक से चल रही थी तो 4 दिनों के बाद आखिर वो लंगड़ा कर कैसे चलने लगी। वहीं आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि वीडियो देखकर ऐसा नहीं लगता कि स्वाति को चोट लगी थी और न ही उनके कपड़े फटे हुए थे। सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं, ऊंची आवाज में धमका रही हैं और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया। तो आज के इस वीडियो ने साफ साफ देश के सामने रख दिया है कि स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल झूठे हैं। 13 तारीख को जब उनके द्वारा कथित बात में इतना मार पिटाई करने के बाद तो वो ठीक ठाक चल रही हैं, और कल 17 तारीख को 4 दिन बाद जो उन्होंने मेडिकल कराने गई और 164 का बयान दर्ज कराने कोर्ट गई, उसके अंदर वो इतना आराम आराम से लंगड़ा के चल रही हैं जैसे कि उनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट हुई है। ये विरोधाभास है। ये बात कोई भी आदमी देखेगा तो समझेगा इसके अंदर गड़बड़ी है, इसके अंदर कोई बड़ी साजिश है। यानी आम आदमी पार्टी के मुताबिक स्वाति के आरोप झूठे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर मारपीट नहीं हुई तो मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति के शरीर पर चोट के निशान कैसे मिले। जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आई, दिल्ली पुलिस ने मारपीट के आरोपी विभव कुमार को धर दबोचा। विभव से दिल्ली पुलिस ने 13 मई की घटना को लेकर पूछताछ की, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बिना नोटिस गिरफ्तारी और पूछताछ से पहले एफआईआर की कॉपी नहीं दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। जिस तरीके से विभव को यहाँ पर लेकर आए हैं, अभी तक लीगल रिकोर्स के तरीके से उनको 41 का एक नोटिस देना चाहिए था, जो अभी तक नोटिस सर्व नहीं किया गया है। और हम लोगों को ये एप्रीहेंशन है कि पुलिस गलत तरीके से कोई बैक डेट पे कोई 41 का नोटिस ना रिसीव कर लें। विभव कहीं नहीं गए थे। विभव ने बार बार ये कहा था कि मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। अब तक हम लोगों को एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। विभव कुमार ने आज सुबह ईमेल लिखकर दिल्ली पुलिस को कहा था कि वो जांच में सहयोग को तैयार है। उन्होंने अपनी शिकायत पर भी दिल्ली पुलिस से संज्ञान लेने की गुजारिश की थी। स्वाति मालीवाल ने 16 मई को विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर करवाई थी, जबकि स्वाति ने मारपीट का आरोप 13 मई को लगाया था। सवाल ये कि अगर विभव को कोई शिकायत थी तो उन्होंने मालीवाल के खिलाफ 17 मई को एफआईआर दर्ज क्यों करवाई।
बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर विभव का बचाव करने का आरोप लगाया है। आधुनिक काल में द्रौपदी के साथ न केवल चीरहरण होता है, बल्कि उनके साथ चरित्रहरण भी किया जाता है। और इस आधुनिक काल के चीरहरण में एक दुशासन भी है, एक दुर्योधन भी है, और वो भरी सभा में बैठे हुए और बाहर खड़े धृतराष्ट्र भी है, जो इस पूरे मामले को कई दिनों से इंटरनल मैटर कहकर किसी ना किसी तरीके से इस पर पर्दा डालने का भरसक प्रयास कर रहे थे। आश्चर्यजनक यह है कि उसकी गिरफ्तारी मुख्यमंत्री आवास के अंदर होती है, तो सीधा सीधा संदेश है दिल्ली की जनता को कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का निवास अब गुंडों की शरणस्थली बन चुका है। विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ 4 पेज की शिकायत दिल्ली पुलिस से की है। वहीं स्वाति मालीवाल ने भी एफआईआर में विभव पर कई आरोप लगाए हैं। स्वाति ने आरोप लगाया है कि विभव ने उन्हें 7 से 8 थप्पड़ मारे, जबकि विभव ने अपनी शिकायत में कहा है कि स्वाति ने सीएम आवास में जबरन घुसने की कोशिश की तो मैं उनके सामने खड़ा हो गया। विभव का आरोप है कि स्वाति ने उन्हें धक्का दिया। स्वाति ने पुलिस शिकायत में कहा है कि वो दर्द में थीं, लेकिन विभव फिर भी उन पर हमला करते रहे। हालांकि विभव का आरोप है कि स्वाति ने उन्हें झूठे केस में फंसाने और जिंदगी भर जेल में डालने की धमकी दी। स्वाति ने आरोप लगाया है कि विभव ने उनके पेट पर कई बार लात मारी। हालांकि विभव के आरोपों के मुताबिक जब सुरक्षा कर्मियों ने स्वाति को सीएम आवास से बाहर जाने को कहा तो उन्होंने उन्हें भी धमकी दी। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि सीएम आवास के सीसीटीवी से छेड़छाड़ की जा रही है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। दिल्ली पुलिस आज भी स्वाति मालीवाल को लेकर सीएम आवास पहुंची थी, जहां क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया गया। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस की टीम को बताया कि 13 मई को क्या हुआ था, कब और कहां से वो दाखिल हुई थी और अंदर कौन कौन था। पुलिस ने केजरीवाल के घर पर छानबीन के साथ साथ वीडियोग्राफी भी की। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने सीएम हाउस के अंदर कई जगहों के सीसीटीवी फुटेज की डीवीआर रिकॉर्डिंग को सील कर दिया है। पुलिस इसकी भी जांच करेगी कि सीसीटीवी फुटेज के साथ कोई छेड़छाड़ हुई थी या नहीं। एक तरफ दिल्ली पुलिस की जांच जारी है तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर। लेकिन सच क्या है और किसके आरोपों में दम है तो ये पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। तब तक सीएम हाउस के थप्पड़ कांड में सवाल और बवाल जारी रहने की उम्मीद है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर आप सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट का मामला सनसनीखेज बनता जा रहा है। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो बात वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात कर रही है अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप उधर आ जाओ। आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, आप यही होगा जो करना है करो। एक तरफ स्वाति आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ सीएम के निजी सहायक विभव कुमार ने बदतमीजी और मारपीट की, तो दूसरी तरफ विभव ने उल्टे स्वाति पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। लेकिन इन सब के बीच हम उन सवालों की पड़ताल करेंगे जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन उससे पहले हम आपको स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बता दें। 17 मई की रात करीब 12 बजे दिल्ली पुलिस ने एम्स में स्वाति का मेडिकल करवाया था, जिसकी रिपोर्ट आज आ गई। इस रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि स्वाति के किन अंगों में चोट लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वाति के शरीर पर 4 जगह चोट के निशान मिले हैं। रिपोर्ट से साफ है कि उनके बाएं पैर में चोट है, दाईं आंख के नीचे भी चोट के निशान मिले हैं। स्वाति मालीवाल जब मेडिकल कराने के लिए अस्पताल पहुंची थीं तो उन्होंने बताया कि उनके सिर में भी चोट लगी थी। स्वाति ने एफआईआर में विभव कुमार पर उनके पेट, छाती और पेल्विस एरिया में पैरों से चोट पहुंचाने का आरोप लगाया था। स्वाति मालीवाल ने जो विभव कुमार पर जो आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान में, उनके साथ हुई मारपीट के जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों की पुष्टि कहीं ना कहीं ये मेडिकल रिपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल अब दिल्ली पुलिस से देखते हैं कि इस मेडिकल रिपोर्ट को आधार बना करके किस तरीके से अपनी इस जांच को, अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें सुरक्षाकर्मी स्वाति मालीवाल का हाथ पकड़कर उन्हें दिल्ली के सीएम आवास से बाहर ले जाते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो 13 मई का है। इसी दिन स्वाति मालीवाल ने विभव पर मारपीट का आरोप लगाया था। इससे पहले भी स्वाति मालीवाल का एक वीडियो आया था।
दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो भी सीएम आवास का है और कथित मारपीट के बाद स्वाति सोफे पर बैठी हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जब सीएम आवास से निकलते हुए स्वाति ठीक से चल रही थी तो 4 दिनों के बाद आखिर वो लंगड़ा कर कैसे चलने लगी। वहीं आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि वीडियो देखकर ऐसा नहीं लगता कि स्वाति को चोट लगी थी और न ही उनके कपड़े फटे हुए थे। सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं, ऊंची आवाज में धमका रही हैं और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया। तो आज के इस वीडियो ने साफ साफ देश के सामने रख दिया है कि स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल झूठे हैं। 13 तारीख को जब उनके द्वारा कथित बात में इतना मार पिटाई करने के बाद तो वो ठीक ठाक चल रही हैं, और कल 17 तारीख को 4 दिन बाद जो उन्होंने मेडिकल कराने गई और 164 का बयान दर्ज कराने कोर्ट गई, उसके अंदर वो इतना आराम आराम से लंगड़ा के चल रही हैं जैसे कि उनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट हुई है। ये विरोधाभास है। ये बात कोई भी आदमी देखेगा तो समझेगा इसके अंदर गड़बड़ी है, इसके अंदर कोई बड़ी साजिश है। यानी आम आदमी पार्टी के मुताबिक स्वाति के आरोप झूठे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर मारपीट नहीं हुई तो मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति के शरीर पर चोट के निशान कैसे मिले। जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आई, दिल्ली पुलिस ने मारपीट के आरोपी विभव कुमार को धर दबोचा। विभव से दिल्ली पुलिस ने 13 मई की घटना को लेकर पूछताछ की, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बिना नोटिस गिरफ्तारी और पूछताछ से पहले एफआईआर की कॉपी नहीं दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। जिस तरीके से विभव को यहाँ पर लेकर आए हैं, अभी तक लीगल रिकोर्स के तरीके से उनको 41 का एक नोटिस देना चाहिए था, जो अभी तक नोटिस सर्व नहीं किया गया है। और हम लोगों को ये एप्रीहेंशन है कि पुलिस गलत तरीके से कोई बैक डेट पे कोई 41 का नोटिस ना रिसीव कर लें। विभव कहीं नहीं गए थे। विभव ने बार बार ये कहा था कि मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। अब तक हम लोगों को एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। विभव कुमार ने आज सुबह ईमेल लिखकर दिल्ली पुलिस को कहा था कि वो जांच में सहयोग को तैयार है। उन्होंने अपनी शिकायत पर भी दिल्ली पुलिस से संज्ञान लेने की गुजारिश की थी। स्वाति मालीवाल ने 16 मई को विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर करवाई थी, जबकि स्वाति ने मारपीट का आरोप 13 मई को लगाया था। सवाल ये कि अगर विभव को कोई शिकायत थी तो उन्होंने मालीवाल के खिलाफ 17 मई को एफआईआर दर्ज क्यों करवाई। बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर विभव का बचाव करने का आरोप लगाया है। आधुनिक काल में द्रौपदी के साथ न केवल चीरहरण होता है, बल्कि उनके साथ चरित्रहरण भी किया जाता है। और इस आधुनिक काल के चीरहरण में एक दुशासन भी है, एक दुर्योधन भी है, और वो भरी सभा में बैठे हुए और बाहर खड़े धृतराष्ट्र भी है, जो इस पूरे मामले को कई दिनों से इंटरनल मैटर कहकर किसी ना किसी तरीके से इस पर पर्दा डालने का भरसक प्रयास कर रहे थे। आश्चर्यजनक यह है कि उसकी गिरफ्तारी मुख्यमंत्री आवास के अंदर होती है, तो सीधा सीधा संदेश है दिल्ली की जनता को कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का निवास अब गुंडों की शरण स्थली बन चुका है। विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ 4 पेज की शिकायत दिल्ली पुलिस से की है। वहीं स्वाति मालीवाल ने भी एफआईआर में विभव पर कई आरोप लगाए हैं। स्वाति ने आरोप लगाया है कि विभव ने उन्हें 7 से 8 थप्पड़ मारे, जबकि विभव ने अपनी शिकायत में कहा है कि स्वाति ने सीएम आवास में जबरन घुसने की कोशिश की तो मैं उनके सामने खड़ा हो गया। विभव का आरोप है कि स्वाति ने उन्हें धक्का दिया। स्वाति ने पुलिस शिकायत में कहा है कि वो दर्द में थीं, लेकिन विभव फिर भी उन पर हमला करते रहे। हालांकि विभव का आरोप है कि स्वाति ने उन्हें झूठे केस में फंसाने और जिंदगी भर जेल में डालने की धमकी दी। स्वाति ने आरोप लगाया है कि विभव ने उनके पेट पर कई बार लात मारी। हालांकि विभव के आरोपों के मुताबिक जब सुरक्षा कर्मियों ने स्वाति को सीएम आवास से बाहर जाने को कहा तो उन्होंने उन्हें भी धमकी दी। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि सीएम आवास के सीसीटीवी से छेड़छाड़ की जा रही है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। दिल्ली पुलिस आज भी स्वाति मालीवाल को लेकर सीएम आवास पहुंची थी, जहां क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया गया। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस की टीम को बताया कि 13 मई को क्या हुआ था, कब और कहां से वो दाखिल हुई थी और अंदर कौन कौन था। पुलिस ने केजरीवाल के घर पर छानबीन के साथ साथ वीडियोग्राफी भी की। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने सीएम हाउस के अंदर कई जगहों के सीसीटीवी फुटेज की डीवीआर रिकॉर्डिंग को सील कर दिया है।
पुलिस इसकी भी जांच करेगी कि सीसीटीवी फुटेज के साथ कोई छेड़छाड़ हुई थी या नहीं। एक तरफ दिल्ली पुलिस की जांच जारी है तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर। लेकिन सच क्या है और किसके आरोपों में दम है तो ये पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। तब तक सीएम हाउस के थप्पड़ कांड में सवाल और बवाल जारी रहने की उम्मीद है।